दोस्तों कहानी शुरू होती है दो कॉलेज की फ्रेंड्स हिना हुतमारी और उसकी फ्रेंड प्रिया खाजली से। प्रिया खाजली हिना हुतमारी को अपने साथ वीकेंड पर कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन हिना हुतमारी उसे मना कर देती है क्योंकि आखिरी बार जब वो उसके साथ कैंपिंग पर गई थी तब प्रिया खाजली का बाप हिना हुतमारी को बजाना चाहता था, इसलिए वो ना जाने के लिए बहाना बना देती है और कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड जॉश के साथ डेट पर जाना है। अब वीकेंड पर हिना हुतमारी दिन भर मजदूरी की फिल्में देखते हुए बिताती है और जब अगले दिन प्रिया खाजली उससे जॉश के बारे में पूछती है तो हिना हुतमारी कहती है कि मुझे उसके साथ बहुत मजा आया। फिर प्रिया खाजली उसे वॉशरूम में ले जाकर पूछती है, तो इसका मतलब है कि तुमने जॉश के साथ दिन रात मजदूरी करी। अब क्योंकि हिना हुतमारी को अपनी इज्जत बचानी थी इसलिए वो प्रिया खाजली को कहती है कि हाँ, मैंने तो दिन रात उसके साथ दबा दबा कर मजदूरी करी। अब ये टॉप सीक्रेट बात उस बाथरूम में मौजूद एक लड़की सुन लेती है, जिसके बाद उसकी ये मजदूरी वाली बात जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल जाती है। फिर हिना हुतमारी तुरंत ये बात उस लड़की को कहती है कि उसने जो भी वॉशरूम में सुना था वो सिर्फ एक झूठ था, लेकिन वो लड़की उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि अब तो तुम हमारे कॉलेज की मियां खलीफा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हिना हुतमारी की तरफ थूकते भी नहीं थे वो सभी उसे अपने साथ मजदूरी करने के लिए इनवाइट करने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो उन सभी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती, उसे इंग्लिश क्लास में एक लड़की की झांटों में आग लगाने की वजह से कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर कॉलेज से बाहर निकलते ही हिना हुतमारी की मुलाकात उसके क्लासमेट गुसेड़ू चंद से होती है, जिसे गे होने की वजह से सभी मीठा कहकर चिढ़ाते थे। फिर हिना हुतमारी उसे बताती है कि उसने उसके बारे में जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ एक अफवाह है। अब क्योंकि गुसेड़ू चंद हिना का एक बहुत अच्छा दोस्त था इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन गुसेड़ू चंद फिर से हिना से मिलने उसके घर आता है, जहाँ हिना की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हिना हुतमारी उसे अपने साथ लेकर सीधा बेडरूम में चली जाती है। वहीं हम हिना हुतमारी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि ये देखकर काफी खुश होते हैं कि उनकी बेटी आज इस लड़के के साथ पलंग तोड़ मजदूरी करेगी। फिर गुसेड़ू चंद हिना हुतमारी को बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ मजदूरी करनी है, लेकिन ये सुनकर हिना हुतमारी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि बुद्धि के चूतिया हो गया है क्या। गुसेड़ू चंद कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं करना तो मत करो, लेकिन बस कॉलेज में मेरी ये बात फैलाने में मदद कर दो कि मैंने तुम्हारी पीछे से ली है, ताकि सभी लोगों को ये लगे कि मैं कोई मीठा नहीं बल्कि एक मर्द हूँ और इन सब के लिए मैं तुम्हें पैसे भी देने को तैयार हूँ। अब पहले तो हिना हुतमारी ये सब करने से साफ मना कर देती है, लेकिन जब गुसेड़ू चंद उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे छक्का होने की वजह से सब मेरी गांड मारने के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो फाइनली हिना हुतमारी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अगली रात वो सभी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बब्बेश्वरी की पार्टी में जाते हैं, जहां सभी उन दोनों को साथ में देखकर कहते हैं कि साला इस मियां खलीफा के साथ ये छक्का क्या कर रहा है। फिर हिना हुतमारी बब्बेश्वरी से कहती है कि मेरे अंदर ठरक की आग भड़कती जा रही है, इसलिए हमें एक कमरे की जरूरत है। तभी बब्बेश्वरी कहती है कि तुम दोनों मेरे बेडरूम में जाकर मजदूरी कर सकते हो। फिर वो दोनों उसके रूम में जाकर दरवाजे खिड़की पर्दे सब बंद कर लेते हैं। वहीं बाहर खड़े सभी हरामी दरवाजे पर कान लगाकर ऐसे सुनने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि उनकी आवाजें सुनते ही उनका खड़ा हो जाएगा, लेकिन अंदर हमें भी कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलता। वो दोनों सिर्फ बिस्तर पर कूदते हुए ऊ आ की आवाजें निकाल रहे थे ताकि बाहर खड़े सभी हरामियों को ऐसा लगे कि अंदर दंगल चल रहा है। अब उन दोनों का ये प्लान कामयाब हो जाता है। गुसेड़ू चंद सभी लोगों की नजर में मर्द बन चुका था और दूसरी तरफ हिना हुतमारी पूरे कॉलेज में मियां खलीफा प्रो के नाम से फेमस हो जाती है। फिर उसी पार्टी में हिना हुतमारी की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त पिलपिले गोटे से होती है। तभी हम देखते हैं कि बचपन में उन दोनों ने एक दूसरे को किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे। अब पिलपिले गोटे को सामने देखकर हिना हुतमारी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो उससे कुछ देर तक बातें करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब प्रिया खाजली को हिना हुतमारी के कांड के बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम मियां खलीफा के नाम से फेमस हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर किसी के औजार को अपने अंदर लेती रहो। अब ये देखकर हिना हुतमारी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब तक उसने ऐसा कुछ भी अंदर नहीं लिया था और वो बेमतलब ही बदनाम होती जा रही थी। अब क्योंकि हिना हुतमारी को अब सच में किसी के साथ मजदूरी करनी थी, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह बदल लेती है और कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है, जिसके बाद कॉलेज का हर लड़का उसके साथ मजदूरी करने का सपना देखने लगता है। उधर वही बाथरूम वाली लड़की जिसका नाम चिंकी 69 है, वो भी अब हिना हुतमारी से जलने लगी थी, जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर हिना हुतमारी को कॉलेज से बाहर निकालने का प्लान बनाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि चिंकी 69 और उसके दोस्तों ने शादी से पहले मजदूरी न करने की कसम खा रखी थी। फिर एक दिन गुसेड़ू चंद का दोस्त नरेश नाकारा हिना हुतमारी से मिलने आता है और उसे कहता है कि गुसेड़ू चंद ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या तुम मेरे साथ भी पैसों के बदले मजदूरी करोगी। तभी हिना हुतमारी उसे कहती है कि बुखड़ी के चला जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे पिछवाड़े में लोहे का गरम सरिया डाल दूंगी। अब क्योंकि नरेश नाकारा भी गुसेड़ू चंद की तरह ही एक चूतिया था,
इसलिए हिना हुतमारी को उस पर दया आ जाती है और वो सिर्फ 100 रुपए के एक गिफ्ट वाउचर के बदले नरेश नाकारा के साथ मजदूरी का नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर जल्दी ही ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि हिना हुतमारी पैसों के बदले सबके सामने अपनी टांगे खोल देती है। अब देखते ही देखते हिना हुतमारी के पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, लेकिन कमरे में जाने के बाद उन दोनों के बीच में आखिर होता क्या है ये सिर्फ हिना हुतमारी और उसके कस्टमर्स को ही पता था। अब धीरे धीरे ये बात हिना हुतमारी के इंग्लिश टीचर को भी पता चल जाती है और वो उसे अपनी वाइफ जो कि कॉलेज की स्टूडेंट काउंसलर थी उसके पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्टूडेंट काउंसलर को देखते हैं जो कि हिना हुतमारी से कहती है कि तुम मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सकती हो, लेकिन हिना उसे कुछ नहीं बताती। फिर जाते जाते वो काउंसलर उसे निरोध और आईपिल्स के कुछ पैकेट्स देती है जिसे हिना हुतमारी लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि ये सब उसके किसी काम के नहीं, लेकिन उस काउंसलर के जिद करने पर उसे लेना पड़ता है। फिर हिना हुतमारी के बाद वहां पर चिंकी 69 का बॉयफ्रेंड भी उस काउंसलर के पास जाता है। हिना हुतमारी उससे पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ, जिस पर चिंकी 69 बताती है कि दरअसल उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए वो उसे इस काउंसलर के पास लेकर आई है। अब बातों ही बातों में हिना हुतमारी और चिंकी 69 अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर उन दोनों की दोस्ती जल्दी ही टूट जाती है जब चिंकी 69 के बॉयफ्रेंड को शीघ्र पतन की बीमारी लग जाती है। वो बताता है कि उसे ये बीमारी हिना हुतमारी के साथ मजदूरी करने के बाद हुई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उसे ये बीमारी उस स्टूडेंट काउंसलर के साथ मजदूरी करने से लगी थी। फिर जब हिना हुतमारी उस काउंसलर के पास जाती है तो वो उसे कहती है कि मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूंगी कि चिंकी 69 के बॉयफ्रेंड को वो बीमारी मेरे साथ मजदूरी करने से लगी थी, न कि तुम्हारे साथ से। लेकिन हिना हुतमारी ये नहीं चाहती थी कि उसके फेवरेट टीचर्स का आपस में डिवोर्स हो जाए, इसलिए वो मान लेती है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसी की वजह से वो बीमारी लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी लोग हिना हुतमारी की लेना चाहते थे अब वो सभी उसके दुश्मन बन चुके थे और सभी उसे कॉलेज से निकालने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब ये सब देखकर हिना हुतमारी को डर लगने लगा था, क्योंकि अब सबकी नजरों में वो एक रांड बन चुकी थी। फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते वक्त हिना हुतमारी की मुलाकात पप्पू हलवाई से होती है। फिर पप्पू हलवाई उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए हिना हुतमारी भी रेडी हो जाती है। फिर रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, जहां पर हिना हुतमारी की नजर पिलपिले गोटे पर पड़ती है जो कि वहां पर जॉब करता था। फिर हिना हुतमारी और पप्पू हलवाई आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हिना हुतमारी वहां पर प्रिया खाजली को देखती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो पप्पू हलवाई से कहती है कि प्रिया खाजली तुमसे बचपन से प्यार करती है और अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते, प्रिया खाजली उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद पप्पू हलवाई हिना हुतमारी को $200 का गिफ्ट कूपन देकर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। अब वो भी उसके साथ मजदूरी करना चाहता था, लेकिन हिना हुतमारी उसे मना कर देती है। अब हिना हुतमारी रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि पप्पू हलवाई ही उसका सच्चा प्यार है। इसी दौरान वहां पर पिलपिला गोटा आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर हिना हुतमारी उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि उसकी आंखों में धूल चली गई है। फिर पिलपिला गोटा उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी रास्ते में हिना हुतमारी उसे कहती है कि तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। पिलपिला गोटा कहता है कि मुझे पता है कि ये सब एक अफवाह है, क्योंकि बचपन में जब हम किस नहीं कर पाए थे तब तुमने ही सबसे झूठ कहा था कि हमारे बीच में किस हुआ था। अब पिलपिला गोटा बचपन में जो काम नहीं कर पाया था वो उसे अभी करना चाहता था। फिर वो हिना हुतमारी से किस करने के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर वो उसे कहती है कि पहले मैं अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल करना चाहती हूँ, इसके बाद तुम जब बोलोगे मैं तुम्हारे लिए अपनी टांगे उठा लूंगी। फिर अगले दिन हिना हुतमारी उन सभी लड़कों के पास जाती है जिनके साथ उसने मजदूरी करने का नाटक किया था। फिर वो उन सभी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर सभी को सच बता दो कि उस दिन हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब उनमें से गुसेड़ू चंद, जो कि हिना हुतमारी का बहुत अच्छा दोस्त था, वो सबके सामने सच मान लेता है कि उस रात उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद गुसेड़ू चंद अपना घर छोड़ देता है और एक कालिये के साथ भाग जाता है। फिर हिना हुतमारी उस काउंसलर को भी सबके सामने सच बताने को कहती है, लेकिन अब वो सबको सच बताने से मना कर देती है। जिसके बाद और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से हिना हुतमारी ये बात उसके पति को जाकर बता देती है कि उसकी छिनाल पत्नी के एक स्टूडेंट के साथ मजदूरी वाले रिलेशन है। अब ये सुनकर उसका हस्बैंड शॉक्ड हो जाता है और वो उसी वक्त अपनी वाइफ से सारे रिश्ते तोड़ देता है। अब इस सबके बाद आखिर में हिना हुतमारी अपना मन हल्का करने के लिए ये सारी बातें अपनी माँ को भी बता देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब तो मैं कॉलेज में तुमसे भी ज्यादा कांड किया करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, इसलिए चिल करो और गांजा फूको। फिर शाम को हिना हुतमारी फेसबुक पर लाइव आती है और सबके सामने अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसकी ये लाइव स्ट्रीम सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं। वहीं प्रिया खाजली को भी ये महसूस होता है कि हिना हुतमारी ने उसे कई बार सच बताने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। अब उसकी लाइव स्ट्रीम चली रही होती है कि तभी वहां पर पिलपिला गोटा आ जाता है,
फिर हिना हुतमारी सबके सामने यह अनाउंसमेंट करती है कि वो अगले 5 मिनट में पिलपिले गोटे के साथ दबा दबा कर मजदूरी करने वाली है। अब उसकी ये बात उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और उनको ये सुनकर अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। फिर बिना समय गवाए हिना हुतमारी पिलपिले गोटे के साथ मजदूरी करने के लिए चली जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।